जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर कर कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तने राखऊ जन की लाज। इसका अर्थ है, हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें भगवान। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें, बा भक्त जनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छब छाज। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्ट भ्रकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम की। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहे संगारा। इसका अर्थ है, हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णी हैं, व आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। आपकी भ्रकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़स्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजई सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करे डारत। इसका अर्थ है, पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोड़स्त्र रौद्र दुखभंजन, सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यदेव, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत बन राम ही दीनो, कै कई हु की मत हर लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चतुराई। लख नहीं सकते बिकल करे डारा, मचगा दल में हाहाकारा। रावण की गत मत बौराई, रामचंद्र सो बैर भड़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका, बज बज रंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौलाखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरबायो तोरी।
भारी दशा निकृष्ट दिखायो, ते लही घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीनो। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंगबली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा, वह लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया, व उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोलू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए, वह फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरिश्चंद्र नृप नारे बिकानी, आपऊ बरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर है गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होते उधारी। कौरव के भी गति मत मार्यो, युद्ध महाभारत करे डार्यो। रवि कह मुख भय धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लख बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। इसका अर्थ है, आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पर पानी बनना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कृतदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्ज है गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कह पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्मुक बुद्धि नष्ट करे डारे, मृग ते कृष्ट प्राण संगारे। जब आवई प्रभु स्वान सवारी, चोरी याद होए डर भारी। तैसे ही चार चरण ये नामा, स्वर्ण लोह चाजी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं, उसी प्रकार
ज्योतिष आपकी फल की गणना करते हैं। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो यह शनिचरित्र नित्य गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सदावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवन सन गृह शांति कराई। पीपल जल सन दिवस चढ़ावत, दीपदान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। इसका अर्थ है जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है व दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमरन सुख की प्राप्त होती है व अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। पाठ शनीश्वर देव को की हो विमल तैयार, करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। इसका अर्थ है भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भव सागर से पार हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।